हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 27 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर इस वीडियो में हम 20+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 है, इसमें हम 20+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड हम टोटल यहाँ पर 60+ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है यह हमारा छोटा चैप्टर है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हमने केवल यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट पर जाकर ट्रिपल सी के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमें ट्रिपल सी के पीडीएफ नोट्स चाहिए कि ये हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसके लिए आपको upciessprime.com इस वेबसाइट पर आना है और ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसमें पूछा गया कि आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो आरपीए दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यानी कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये आरपीए का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कंप्यूटर थ्रेट का एक प्रकार है, यानी कि कंप्यूटर थ्रेट जो होता है इसका इसमें से कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस अटैक, यानी कि डॉस जो ये होता है, जो डॉस अटैक होता है यह हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर थ्रेट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कंप्यूटर थ्रेट के बारे में कि कंप्यूटर थ्रेट है क्या। तो जो कंप्यूटर थ्रेट है, कंप्यूटर थ्रेट एक प्रकार का रिस्क होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको नुकसान पहुंचाने का डर कंप्यूटर थ्रेट से बना रहता है। तो कंप्यूटर थ्रेट जो है एक प्रकार का मालवेयर की कैटेगरी का होता है। इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा होता है, डेटा चोरी होने का डर रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो डॉस अटैक होता है यह भी एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है और इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान होता है, यानी कि वायरस वगैरह जो होते हैं वो आने का डर रहता है और कंप्यूटर सिस्टम का जो डेटा होता है, डेटा हमारा चोरी होने का डर रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कंप्यूटर थ्रेट का प्रकार क्या है, तो डॉस अटैक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कि साइबर स्टॉकिंग ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि जो साइबर स्टॉकिंग होते हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं या फिर ईमेल पर मिलते हैं या फिर कंप्यूटर, यहाँ पर गलती से आर छूट गया है, कंप्यूटर लिखा है, या फिर कंप्यूटर में मिलते हैं या फिर नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो जो साइबर स्टॉकिंग है थोड़ा हम समझ लेते हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में कि साइबर स्टॉकिंग होता क्या है। तो जो साइबर स्टॉकिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके परेशान करना, यानी कि साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका मकसद होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे को परेशान करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनको परेशान करना, उनको नुकसान पहुंचाना। तो इस साइबर स्टॉकिंग का काम होता है और ये किसके माध्यम से मिलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये आएंगे हमारे सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड ज़्यादा है और सोशल मीडिया जो होता है इसी के माध्यम से साइबर स्टॉकिंग हमारे साथ हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हमको परेशान करते हैं, यही है साइबर स्टॉकिंग। सोशल मीडिया से ज़्यादातर हमको साइबर स्टॉकिंग का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ईमेल के माध्यम से बैंक की डिटेल मांगता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं या फिर हम ईमेल स्पैमिंग कहते हैं या फिर हम हैकिंग कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम
से बैंक की डिटेल जो मांगता है उसको हम कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ईमेल स्पैमिंग जो होता है जब ईमेल के माध्यम से कोई हमारा डेटा चोरी हो जाए या फिर ईमेल के माध्यम से हमारे साथ कोई स्पैम हो जाए तो उसको हम ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल के माध्यम से अगर बैंक डिटेल मांगी जाए तो हमारा ईमेल स्पूफिंग होता है। जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा क्या चालू रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा या फिर फायरवॉल हो जाएगा या फिर बीएलसी प्लेयर हो जाएगा या फिर रिटन स्टोरी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फायरवॉल। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल को ऑन करके रखते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो हैकर्स या फिर जो वायरस होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा चालू रखना चाहिए। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैकर या वायरस से बचाना चाहते हैं तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किस को ऑन रखेंगे, एंटीवायरस को ऑन रखेंगे या फिर फायरवॉल को ऑन रखेंगे या फिर बीएलसी प्लेयर को ऑन रखेंगे या रिटन स्टोरी को ऑन रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फायरवॉल। जो फायरवॉल है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल को हमेशा ऑन करके रखते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा हमारे सिस्टम में वायरस आने के चांस नहीं रहेंगे और जो हैकर्स होते हैं हैकर्स भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। लेकिन जो यहाँ पर एंटीवायरस दिया गया है, कभी कभी पूछा जाता है कि एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो वायरस का पता लगाता है। अगर ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में वायरस हैं तो एंटीवायरस से हम वायरस का पता लगा सकते हैं और वायरस को नष्ट करने के लिए भी एंटीवायरस का यूज किया जाता है। तो ये भी वायरस को ही नष्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैकर्स और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर में हमें फायरवॉल को ऑन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 24 के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें पूछा गया है कोड रेड एक प्रकार का है। यानी कि जो कोड रेड होता है यह क्या है, यह हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है या फिर कंप्यूटर वायरस होता है या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर जो कोड रेड है यह हमारा कंप्यूटर वायरस होता है। यानी कि कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ध्यान रहे कंप्यूटर वायरस कोड रेड होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है कि WPS का पूरा नाम क्या है। यानी कि जो WPS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप ये WPS का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप WPS का पूरा नाम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर वायरस को पहचाने। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स ये हमारा कंप्यूटर वायरस है या फिर ऑप्शन नंबर बी माइलवेयर जो है ये हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं या फिर रैंसमवेयर ये हमारे कंप्यूटर वायरस हैं या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स दिया गया है, माइलवेयर दिए गए हैं, रैंसमवेयर दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे कंप्यूटर वायरस ही होते हैं और तीनों के तीनों कंप्यूटर वायरस हैं और ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें पूछा गया है डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें ऐसा कौन सा है जो डेटा और पासवर्ड को सुरक्षित करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। यानी कि जो इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्शन हमारे डेटा और पासवर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्शन का यूज हम कंप्यूटर या मोबाइल में क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा को सुरक्षित करने के लिए हम इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, वो हमारा हो जाएगा इंक्रिप्शन।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक हील जो है ये भी हमारा एक प्रकार का एंटीवायरस होता है, नॉर्टन जो है ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस है, लेकिन यहाँ पर जो K7 दिया गया है ये भी हमारा एक प्रकार का ही एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो K7 है ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है और K7 पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, ज्यादातर लोग K7 का ही यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पर 3 के तीनों हमारे क्या है एंटीवायरस ही प्रोग्राम होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है कि हैकर्स आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है हैकर किस पर्पज के लिए कंप्यूटर वायरस का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के हर कदम को लॉगिन करना और उसकी निगरानी करना, यानी कि जो यूजर होते हैं यूजर के हर कामों को लॉगिन कर सकते हैं और उन पर निगरानी करना, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्रदान करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना। तो जो हैकर्स होते हैं हैकर्स इन तीनों काम को करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं यूजर के हर कदम यानी हर काम को लॉगिन कर सकते हैं और उस पर अपनी निगरानी करते हैं, और उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं जो हैकर्स होते हैं, और हैकर्स कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको चोरी कर सकते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि TCP/IP शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो TCP/IP दिए गए ये हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP का फुल फॉर्म होता है, और जो IP है IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल होगा वो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। ये क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल कौन सा है, वो भी हमारा TCP/IP होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि क्लाउड में सूचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो क्लाउड सेवा होती है क्लाउड सेवा में सूचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, या फिर हम AWS का यूज करते हैं, या क्लाउड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, या वन ड्राइव का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं। क्लाउड में सूचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया है कि वह वरिष्ठ स्तर के कारपोरेट कर्मचारी हैं जिनकी सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचनाओं को बनाने और डिजाइन करने के लिए भूमिका और जिम्मेदारी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि IT सिक्योरिटी ऑफिसर हो जाएंगे। जो IT सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं इनका काम होता है नेटवर्क को सुरक्षित करना, और सुरक्षा संरचनाओं को बनाने के लिए IT सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि इन चीजों को सुरक्षित रखें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें पूछा गया है कि यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि का उत्तर देने के लिए कहता है जो किसी वैध स्रोत से नहीं आती हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा। यहाँ पर जो वैध स्रोत दिया गया इसका मतलब होता है वैलिड यूजर, यानी कि जिनको आप लोग जानते हैं वह आपसे नहीं कहते हैं कि हमको ईमेल के माध्यम से अपना डेटा दे दो, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनको हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी कि जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं और ईमेल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बैंक से डिटेल मांगते हैं, बैंक से रिलेटेड डिटेल मांगते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग, यानी कि वो क्या होता है, फिशिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें पूछा गया है कि ईडीआर क्या दर्शाता है, यानी कि जो ईडीआर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये ईडीआर का फुल फॉर्म होता है और इसका यूज रेलवे विभाग में किया जाता है। वहां पर किसी अपवादात्मक स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए ईडीआर का इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म इंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो साइबर सुरक्षा है जिसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर ए डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना, सिस्टम की गति को बढ़ाना, वायरस को हटाना, कंप्यूटर को अपडेट करना। तो जो साइबर सिक्योरिटी होता है इसका काम होता है डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना, ना कि उसका काम है कि कंप्यूटर की गति को बढ़ाना, ना कंप्यूटर से वायरस को हटाएगा, ना कंप्यूटर को अपडेट करेगा। बस साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछा गया है कि आपके मोबाइल फोन पर संदेश या एसएमएस भेजकर पैसे काट सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस आ जाएं और पैसे कट जाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलेंगे एसएमएस ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी एसएमएस ट्रोजन के नाम से हम उसको जानते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस यानी संदेश या एसएमएस भेजकर पैसे काट सकता है वो हमारा एसएमएस ट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें पूछा गया है कि एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतरीन बनाती है, यानी कि जो एन्क्रिप्शन तकनीक है ये नेटवर्क को बेहतरीन बनाती है। तो इनमें से कौन सी एन्क्रिप्शन तकनीक होगी। तो 38 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी है ये नेटवर्क को बेहतरीन बनाती है, क्योंकि नेटवर्क पर अभी पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से हमारा डेटा चोरी हो जा सकता है। तो एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतरीन बनाती है, ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें पूछा गया है कि पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहा जाता है। अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाए तो उसको हम किस अपराध के अंतर्गत जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पूफिंग। स्पूफिंग जो होता है ये पासवर्ड चुराने के अपराध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा गया है कि 2FA का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो 2FA है इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर जो 2F दिया गया इसका फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में आता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो 2F का फुल फॉर्म होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये 2F का पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर 2FA का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक पासवर्ड के साथ सुरक्षा प्रदान करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, उपयोगकर्ता की पहचान की दो विभिन्न तरीकों से पुष्टि करना, या ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूजर की पहचान के लिए दो विभिन्न तरीके से पुष्टि करता है, जो हमारा 2FA होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने जब हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो वहाँ पर 2FA फैक्टर होता है, उस ऑप्शन को हमें ऑन करता है ताकि आपकी जो ईमेल हो या आपका जो डेटा हो जल्दी चोरी ना कर सके, यानी कि एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं। तो इसका काम होता है उपयोगकर्ता की पहचान की दो विभिन्न तरीकों से पुष्टि करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 में टोटल 20 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक चैप्टर नंबर 2 के टोटल 40 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद जो 41 है इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।